गुरु भगवान की शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान को वंदन है, हमारे करोड़ों नमन है, हमारा दंडवत प्रणाम है। जगत के समस्त देवी देवताओं को हमारा वंदन है, हमारा नमन है। हमारे सभी सत्संग प्रेमियों को, जगत के समस्त प्राणियों को हमारा नमन है, हमारा वंदन है। गुरु भगवान हमको बताते हैं कि ये जगत संसार का है। हम अपने आप तो आए नहीं यहाँ पे, पूरा संसार भगवान का है। भगवान ही सब कुछ बन गए हैं और भगवान ने ही इसको बनाया है। हम अपनी मर्जी से संसार में आ नहीं सकते और अपनी मर्जी से रह नहीं सकते और अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। सब कुछ भगवान के हाथ है। तो इस जगत के नियंता, पालनहर्ता, पालनकर्ता, हर्ता सब कुछ भगवान है। सब कुछ परमात्मा से ही हो रहा है। तो अब अगर दो बातें गुरु बार बार हमें बता रहे हैं, एक भगवान को याद रखें और एक सेवा करें। तो इन दो बातों में कि सेवा करें और भगवान को याद रखें, तो पहली बात है भगवान को याद रखें। क्योंकि जब हम कहते हैं कोई भी योग, तो योग है कनेक्शन, कनेक्शन है भगवान को याद रखना, भगवान की स्मृति बनाए रखना। तो पहले तो हमें पक्का होना चाहिए कि ये संसार जो है भगवान का है, हम भगवान से आए हैं, भगवान के पास ही जाना है, वही हमारे सब कुछ है। अब भगवान को याद रखने के बहुत से तरीके हैं। तो कलयुग में सबसे आसान और सरल तरीका बताया गया नाम जप। नाम जप जो है वो हमें भगवान से कनेक्टेड रखता है, भगवान की स्मृति बना के रखता है, भगवान से प्रेम कराता है। तो नाम जप जो है हम लोग आज उसके बारे में विचार करेंगे। तो अगर हम देखें तो आजकल का जो जीवन है उसमें काफ़ी हमको इच्छा, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष बने ही रहते हैं मनुष्य के। और उसमें वो भी बहुत होता है, कहना चाहिए रजोगुण, और तमोगुण भी बहुत होता है। तो नाम जप जो है वो इन सब चीज़ों से ऊपर ले जाकर सतोगुण में लाता है और भगवान से जोड़ देता है। अक्सर मनुष्य को ये होता है, अगर पुरुष है तो कि मैं जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा, उसको अपनी उन्नति फील नहीं होती, अपनी कमी फील होती रहती है जीवन में, मैं उतना नहीं कर पाया, मैं उतना नहीं कर पाया। स्त्री होती है तो उसको प्रेम की कमी, परिवार वालों से टाइम की कमी महसूस होती रहती है। अकेलापन हर एक को लगता है, पूरे परिवार में रह रहा है फिर भी उसको फील होता है मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरे तरफ ध्यान नहीं देता, हर किसी को फील होता है। तो ये सारी कमियां जो हैं वो नाम जप से पूरी होती हैं। नाम जो है वो हमारा समर्पण पक्का कराता है, हमारा भगवान से प्रेम कराता है, हमारा अकेलापन दूर करता है। उनको एक सबसे प्यारे, न्यारे, सबसे प्रिय और तीनों लोकों के स्वामी भगवान मिल जाते। और तू क्या मिला, सारी दुनिया मिल गई, है ना। भगवान क्या मिले तो सारी दुनिया क्या, पूरा तीनों लोक मिल गए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नाम में नामी समाये हुए हैं। नाम और नामी एक है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम केवल नाम ही नहीं पुकारते, हम नामी को पुकारते हैं, हम भगवान को पुकारते हैं। तो नाम और नामी में भेद नहीं है। और नाम की तो इतनी महिमा है कि कोई कैसे भी बुलाए, कैसे भी, कहते हैं ना तुम्हारा मन तो लगता नहीं है, नाम क्या कर रहे हो, बोले लगे ना लगे, कार करो, नाम करो। तो नाम की महिमा तो अनंत है। देखिए आप भाव से भजें, कुभाव से भजें, तो जो कुभाव से भजने वालों का भी उद्धार हो जाता है। जैसे अजामिल, उसने तो केवल नामाभास किया था, अपने लड़के को पुकारा था नारायण को, और यमदूत भी आए और भगवान के दूत भी आए, तो उसका उद्धार हो गया ना। तो जब नामाभास से इतना फल मिलता है तो कोई प्रेम से जपे तो उसको कितना फल मिलेगा। तो नाम की महिमा तो अनंत है। तो बताया गया कि कलयुग में जप तप स्वाध्याय
और सब साधन जरा मुश्किल पड़ते हैं मनुष्य को, पर नाम सबसे सरल है। सरल होने पर भी हर एक कोई नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि नाम जो है भगवान की कृपा से हमारी जीभ पे अवतरित होता है, और वो नाम बन के भगवान हमारी जिह्वा पे नृत्य करते हैं। तो नाम भगवान की कृपा से हमारी जिह्वा पे अवतरित होता है, और भगवान नाम बनकर हमारी जिह्वा पर अवतरित होते हैं। तो हर कोई चाहते हुए भी नाम नहीं ले पाता है। कहते मेरा मन ही नहीं लगता, मुझसे नाम ही नहीं लिया जाता। तो ये भगवान की कृपा के बिना आप नहीं ले सकते। बहुत से लोग कहते हैं कृपा नहीं है, हम पे कृपा नहीं है। कृपा नहीं है तो कहते हैं गुरु आज नाम रजिस्टर में नाम लिखा लो, हर एक कोई नाम ले सकता है। पर फिर भी यही कहा जाता है कि भगवान की कृपा के बिना कोई नहीं ले सकता। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि आप भी हम पे कृपा करिए, हम भी नाम ले पाए। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। नाम जो है तीनों तापों को मिटाता है, तीनों तापों को। आदि भौतिक ताप, देखिए शरीर में कहीं भी आपके दर्द है, कहीं भी कष्ट है, आप नाम लेना शुरू कर दीजिए, और अगर आपको नाम में रस आने लगेगा तो कष्ट आपका दूर हो जाएगा। रस आने की बात है, प्रेम फील होने की बात है, वो दूर हो जाएगा। तो आदि भौतिक कष्ट भी कोई बीमारी है, जैसे हमारे एक प्रेमी है, उनको भी कैंसर हो गया था, तो नाम का ही सहारा था उन्हें। क्या करता है आदमी, कोई काम नहीं कर सकता, सत्संग सुन सकता है और नाम कर सकता है। तो इन्हीं 2 का अवलंबन लिया उन्होंने, और वो एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ पाए। ऐसे कुछ भी ये नहीं कि कोई दुख आए तभी आप नाम लेंगे, आप नाम लेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। प्रभु के सुमरे दुख ना संतापिस, दुख संतापता भी नहीं है। सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काय को हुए, है ना। सुख में जो सुमिरन करेगा तो दुख काय को होगा, दुख होगा ही नहीं। तो आप हर समय सुमिरन करिए तो दुख नहीं होगा, दुख आएगा भी तो लगेगा नहीं। तो आदि भौतिक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट मतलब शरीर के कष्ट भी नाम से मिट जाते हैं। तो किसी के शरीर में कोई भी कष्ट हो तो भी नाम लेते रहिए, दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, नाम लेते रहिए। आदि दैविक कष्ट, अब जैसे आजकल जो कष्ट आया हुआ है ये कोरोना वायरस, अभी तो ओमिक्रॉन बहुत कम उसमें रह गया है, पर इसमें लोग घर में बैठे हुए हैं, इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। नाम लीजिए, नाम। पहले नाम का काफ़ी प्रचार हुआ था तो काफ़ी लोग नाम लेने लगे थे। अब तो मैं देखती हूँ लोगों के हाथ में काउंटर ही नहीं है, माला ही नहीं है। नहीं, नाम को छोटा मत समझिए, नाम बहुत बड़ी चीज़ है। 2 ही चीज़ें हमारे साथ जाती हैं, एक भगवान का नाम और एक हमारा स्वभाव। और नाम लेने से ये संपत्ति हमारे साथ जाती है, भगवान का नाम, हमारा स्वभाव। स्वभाव भी नाम लेने से बदल जाता है, उसमें भी चेंज आ जाता है। तो नाम लेने से तो हमारी पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। तो आदि दैविक कष्ट भी जो आते हैं वो नाम से कट जाते हैं, कम हो जाते हैं। एक स्टडी भी आई थी, उसमें बताया गया था कि जो लोग जितने स्पिरिचुअल होंगे उनको वायरस उतना कम अटैक करेगा। जिनकी वाइब्रेशन जितनी हाई होगी, जितने स्पिरिचुअल होंगे, उनकी वाइब्रेशन जितनी प्योर होंगी। तो नाम से हमारी वाइब्रेशन बहुत प्योर हो जाती है, क्योंकि अंदर में भगवान का नाम चल रहा है ना। नाम से प्योर और क्या होगा, भगवान से प्योर और क्या होंगे। और नाम एक ऐसी चीज़ है जो आप हर जगह हर समय ले सकते हैं। आप ट्रेन में बैठे हैं, आप बस में बैठे हैं, आप डॉक्टर के यहाँ बैठे हैं, आप कहीं और बैठे हैं, आप पार्टी में गए, आप शादी में गए, आप कहीं भी हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप कहीं भी खड़े हैं, आप नाम ले सकते हैं। आप हर जगह ध्यान नहीं कर सकते, आप हर जगह विचार नहीं कर सकते, पर नाम आप हर जगह ले सकते। नाम एक ऐसा साधन है कि 24 घंटे आप कर सकते हैं। बस अभ्यास की बात है, प्रेम की बात है, शौक की बात है, और नाम के महत्व की बात है।
फिर आध्यात्मिक कष्ट। आध्यात्मिक कष्ट हमारे आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों कष्ट नाम दूर करता है। आध्यात्मिक कैसे? हमारे मन में कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है, ये दुख वो दुख, कभी जेलेसी कंपैरिजन का दुख, कभी कोई शरीर के कष्ट का दुख, कभी कोई मतलब कोई ना कोई चिंता फिक्र, पैसे का दुख, इसका दुख उसका दुख, मतलब कोई जिसका कोई मतलब नहीं है। मनुष्य अपने आप दुख क्रिएट करने की फैक्ट्री लगाए रहता है। तो सारे दुख नाम से खत्म हो जाते। भगवान है ना, तो गुरु हमें बड़ी कृपा करके नामदान देते हैं और बहुत बड़ी चीज़ देते हैं। बोला सतयुग में तो लोग ध्यान से मुक्त होते थे, द्वापर में यज्ञ आदि से, और त्रेता में पूजा पाठ से, और कलयुग में नाम से। कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो कलयुग में सबसे श्रेष्ठ साधन नाम बताया है। जैसे बताया कि एक छोटा सा दृष्टांत है, उससे ये शो करता है कि नाम से क्या नहीं हो सकता, कितनी महिमा है नाम की। इसको आप वैसे समझ लीजिए, कैसे भी समझ लीजिए। दो भाई थे, तो एक तो बड़ा भक्त था, एक कम भक्ति करता था। तो वो जो भक्ति करता था, तो उसके गुरुजी घर पे आए, तो उन्होंने कहा ये मेरा भाई जो है ना, ये बिल्कुल भगवान का नाम नहीं लेता, सत्संग भी नहीं सुनता, आप इसको नाम लेवा दीजिए। तो कहते हैं अच्छा। तो वो कमरा बंद करके बैठा हुआ था, उसके कमरे का दरवाज़ा बहुत खटखटाते, संत भी बहुत लंबे चौड़े थे। तो जब वो आता है तो वो कहता है कि मैं नहीं सुनूंगा सत्संग, मैं नहीं लूँगा भगवान का नाम। तो कहते हैं तुम एक बार राम बोल, आप एक बार राम बोल दो। बोला मैं नहीं लूँगा राम का नाम। तो बोले अच्छा बस मेरा काम हो गया कि तुमने एक बार राम बोल दिया कि मैं नहीं लूँगा राम का नाम। बोले अच्छा ठीक है, तुमने एक बार भगवान का नाम लिया है तो इसको बेचना मत। थोड़े दिन बाद उसका शरीर शांत हो जाता है। तो वो जाता है यमराज के पास। तो यमराज कहते हैं कि भाई इसका चिट्ठा देखते हैं। तो कहते हैं इसने और तो कोई अच्छा काम किया नहीं, एक बार भगवान का नाम लिया है, इसको क्या फल मिलेगा। तो बात आती है कि यमराज को तो समझ में नहीं आता क्या इसको फल दे। तो कहते हैं चलो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी को भी नहीं पता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं चलो शिव जी के पास चलते हैं। तो कहता है मैं अकेले नहीं चल सकता, मैं थक गया हूँ। तो फिर शिव जी के पास जाते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा जी और शिव जी उसको पालकी में ले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी, यमराज, ब्रह्मा जी और शिव जी पालकी में उठा के चल रहे हैं उसे। तो अब वो कहते हैं, शिव जी कहते हैं मुझे भी नहीं पता एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। फिर वो पहुँचते हैं विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी देखते हैं कि भाई यमराज आ रहे हैं, ब्रह्मा जी आ रहे हैं, शिव जी आ रहे हैं और पालकी में उठा के किसी को ला रहे हैं। तो एकदम वो खड़े हो जाते हैं अपने आसन से। कहते हैं अरे भाई कौन महानुभाव आ गया। तो पूछते हैं इसको खड़ा करते हैं। तो कहते हैं क्या बात है। तो कहते हैं इसने एक बार भगवान का नाम लिया है तो इसका क्या फल है। बोले मेरे पास तक पहुंच तो गया, यही फल है। तो कहने का क्या मतलब है, देखिए ये एक वैसा दृष्टांत है दिखाने के लिए कि नाम की कितनी महिमा है कि वो आपको भगवान तक पहुंचा देता है। तो मेन फल ये है भगवान के नाम का कि वो हमसे भगवान से प्रेम करा देता है, भगवान से अपनापन करा देता है। और फिर गुरु का सत्संग मिल रहा है। सत्संग और नाम जप दोनों मिलकर हमारे को बहुत हमारी उन्नति करा देते हैं। जो उसका भागवत जी का आखिरी श्लोक है वो क्या है, नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिपरम, नमामि हरिपरम। नाम संकीर्तन यस सर्व पाप प्रणाशनम। नाम जप जो है वो हमारे सारे पापों को मिटा देता है, हमारे सारे पापों को नष्ट करता है, पापों को भी नष्ट करता है और पाप वासना भी खत्म कर देता है। नाम से संकीर्तन यस सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम, सब दुख मिटा देता है। और प्रणाम करिए भगवान को, बार बार प्रणाम करिए। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे।
अब नाम जो है वो एक पुकार है, भगवान से एक प्रार्थना है कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, आप मुझे अपना लीजिए, आप मुझे अपना बना लीजिए। तो बार बार कहें, नाम जब भी करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम भी लें और भगवान को हे नाथ करके पुकारते भी जाए और कहते भी जाए, भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। उपासना है ये नाम जप। हम उसमें पास बैठ के भगवान से एकाकार करते हैं, भगवान से अपनापन करते हैं। उपासना माने भगवान के पास बैठना, भगवान के से प्रेम हमारा बढ़ता है, पाप कटते हैं, प्रेम बढ़ता है, भगवान से बातचीत होती है नाम जप में। और जितनी भी हमारी शरीर में एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, हमारे मन में टेंशन्स होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो सब नाम से रिलीज हो जाती हैं। आप एकदम हल्के और रिलैक्स्ड हो जाते हैं। फिर कलयुग एक बहुत बड़ा खजाना है। कलयुग में कर्म न धर्म न विवेक, राम नाम अवलंबेक। तो बोले कलयुग जो है एक बहुत बड़ा खजाना है, उसमें धर्म कर्म आप कितना करेंगे, पर उसमें राम नाम अवलंबेक। तो आप भगवान का नाम लीजिए तो उससे सब आसक्तियां छूट जाती हैं और भगवान से प्रेम हो जाता है। फिर गुरु कहते हैं जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे आज अब, हो के राम का नाम जप तजे को समाज। कि बिगड़ी जन्म अनेक की, बोले अगर अनेक जन्मों से तुम्हारी बिगड़ी पड़ी है, अनेक जन्मों से, तो क्या करो, भगवान से संबंध बनाओ, भगवान से अपनापन करो और भगवान का नाम लो। भगवान से अपनापन करके, भगवान से संबंध बना के कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो भगवान देखिए हमें कौन याद आता है, जिससे हमारा संबंध होता है, जिससे हमारा अपनापन होता है। अर्जुन ने भगवान से सखा का संबंध बनाया, गोपियों ने प्रेम का संबंध बनाया, हनुमान जी का दास्य भाव था। ऐसे हर एक कोई ना कोई संबंध भगवान से बनाता है। हम लोग उनको अपना बालक भी मान सकते हैं, अपने माता पिता भी मान सकते हैं। और गुरु कहते हैं कि ईश्वरंच जीवा विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ममे वांचो जीव लोग के जीव होते सनातना। ये जो जी है ये मेरा ही अंश है। तो हम भगवान की अंश, हम भगवान की बेटा बेटी है। भगवान हमारे माता पिता है, तो उनसे माता पिता का संबंध बनाइए, कोई भी संबंध बनाइए, हम उन्हीं के हैं। तो उनसे संबंध बना के उनसे प्रेम करिए, उनको पुकारिए, उन्हें याद करिए। फिर बताया कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे आज अब, होके राम का नाम जप तजिए कुसमाज। कुसमाज मतलब हम संसारियों का संग ना करें। बोले विषयों से ज्यादा, विषय भोगने से ज्यादा विषयी का संग और खराब, क्योंकि वो आपके अंदर संसार का महत्व पक्का करा देता है। वो पक्का करा देता है कि संसार में बड़ा सुख है, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। पैसे से होगा क्या? संसार में बड़े से बड़े आदमी देखिए, बिल गेट्स संसार का रिचेस्ट आदमी था, उसका भी डाइवोर्स हो गया। क्या करेंगे, कितना पैसा कमाएंगे? तो बोले नाम संपत्ति हमारे साथ जाती है और तो कोई संपत्ति हमारे साथ नहीं जाती। तो नाम की अवज्ञा बिल्कुल ना करें। फिर बताया दैन्य से भगवान को पुकारे, दीनता से, दैन्य भाव हो हमारे अंदर, क्योंकि भगवान को दैन्य पसंद है, अभिमान नहीं। शबरी के अंदर कितना दैन्य था। जब भगवान मिलने आए तो छिप गई। जब उनके गुरु मतंग ऋषि ने बुलाया तो छिप गई कि मैं तो नीच जाति की हूं। तो कहा शबरी जैसी भक्ति कर तू, राम तेरे घर आएंगे। है ना, शबरी जैसी भक्ति कर तू, राम तेरे घर आएंगे। दैन्य भाव से भगवान को पुकारें और बहुत कृपा फील करें भगवान की, बहुत कृपा। जैसे गुरु कहते हैं ना कि शुक्राना मानो, तो शुक्राना क्या है? भगवान की कृपाएं फील करना।
भगवान ने कितनी कृपाएं की है हम पे, कितनी कृपाएं की है, कितने अच्छे से रखा है। तो हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो साथ साथ भगवान के शुक्राने गाएं, भगवान की कृपाएं फील करें कि भगवान आपने बहुत अच्छे से रखा है, मैं तो इतना लायक भी नहीं, मुझे तो आपने बहुत दिया है, बहुत कृपा है आपकी। फिर भगवान जब साकार से देह से आते हैं तो वो बहुतों का उद्धार नहीं कर पाते। राम रूप में आए तो कितनों का उद्धार कर पाए, कृष्ण रूप में आए तो कितनों का उद्धार कर पाए, पर उनका नाम आज भी हजारों का उद्धार कर रहा है। भगवान राम ने तो इतना कह दिया, राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई। तो भगवान भी अपने नाम के गुणों का गान नहीं कर सकते। भगवान ने जब देखा सब लोग राम नाम लिख रहे हैं तो उन्होंने भी राम लिख के उसमें पत्थर फेंका समुद्र में तो वो डूब गया। तो हनुमान जी देख रहे थे तो उन्होंने कहा तुम लोग नाम लिख रहे हो तो तैर रहा है, और बोले मैंने लिखा तो वो डूब गया, ये क्या बात हुई? बोले आपने त्याग दिया ना, जिसको आप त्याग देंगे तो डूब ही जाएगा, और जिस पे आपका नाम लिखा है तो नाम की महिमा अनंत है। फिर कहा कि राम कहने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। तो राम नाम कहने का या कृष्ण नाम कहने का मजा जिसको आ गया तो वो जीवन मुक्त हो गया और चारों पदार्थों को पा गया। तो देखिए इतने बड़े बड़े भक्त, आप उसमें ब्रज के भक्तों में पढ़िए, वो सब 24-24 घंटे नाम लेते रहते थे, एक ही घंटे सोते थे। तो भगवान के नाम में तो वो शक्ति है, वो ताकत है कि आपको सब दुखों से, सब तापों से, सब पापों से छुड़ाकर भगवान से प्रेम करा देती है, अपना बना लेते हैं भगवान को। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी भगवान ही है, भगवान से प्रेम भी है। कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितना भी मान सम्मान हो जाए, मच वॉन्ट्स मोर की जो एक प्यास है, एक वो है इच्छा है, वो कभी खत्म ही नहीं होती। पर नाम जो है वो संसार से दृष्टि हटाकर भगवान पे कर देता है। मतलब भोग संग्रह की चाहना, सुख की चाहना, मान की चाहना और पैसे की चाहना सब मिटने लगती हैं और भगवान से प्रेम होता जाता है। और प्रेम नित्य प्रतिवर्धमान है, उसमें बाहर की कोई चीज नहीं चाहिए। प्रेम में तो बस अपनापन चाहिए भगवान से, और पुकार चाहिए, तड़प चाहिए भगवान से। तो फिर बताया कि नाम से क्या नहीं हो सकता, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़े की काम। जो हमारे ये थे नरसिंह मेहता, ये बचपन में गूंगे थे, ये बोल नहीं पाते थे। तो इनकी माँ एक संत के पास ले गई इनको, जो बहुत बड़े नाम जापक थे, और इनसे कहा कि मेरा बच्चा बोल नहीं पाता। संत ने ध्यान से उनकी तरफ देखा तो देखा कि ये तो बोले ये तो बहुत बड़ा भक्त बनेगा, और धीरे धीरे उससे कहा बेटा बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। संत के पास बच्चा बैठा रहा और थोड़ी थोड़ी देर में बोलने लगा राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और कितने बड़े भक्त बने नरसिंह मेहता। 52 टाइम भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। जनाबाई जो थी वो भगवान नामदेव की यहाँ वो थी, सेवा का काम करती थी। तो नामदेव जो थी बराबर नाम जप करते थे। तो एक बार वो सेवा करते करते उस दिन एकादशी का व्रत था, उन्हें देर हो गई, थोड़ा देर से पहुंची, उनकी नींद लग गई थी घर जाके। सारी रात कीर्तन हुआ था उस दिन। जब घर पहुंची तो उनकी आंख लग गई, जब आई तो थोड़ी देर हो गई थी। बोला सारा काम पड़ा कैसे करूँगी, तो पहले नदी पे कपड़े लेके भागी कपड़े धोने के लिए। तो एक स्त्री आती है, कहती है बेटा लाओ कपड़े मैं धोती हूँ, तुम और काम कर लो। तो उसने दे दिए। तो इतनी जल्दी से वो कपड़े धो के एकदम चमकदार ले आई। तो उसको लगा ये कौन थी। तो जैसे उनसे पलट के वो उनका धन्यवाद मांगती, वो गायब हो गई, अदृश्य हो गई। तो एकदम नामदेव जी के पास जाती है, गुरु के पास, और कहती है ऐसे ऐसे हुआ था। बोले वो भगवान आए थे। तो भगवान अपने भक्त का काम करते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं। और इनकी तो इतनी ज़्यादा वो थी जनाबाई की, तो कि ये उपले बनाती थी।
तो विट्ठल विट्ठल करके उपले बनाती थी। तो एक बार कबीरदास जी ने इनका बहुत नाम सुना, तो ये आए इनसे मिलने के लिए। तो देखा 2 लोगों की लड़ाई हो रही है। बोले इसमें जनाबाई कौन है? तो उनको पता लगा ये जनाबाई है। तो बोले क्या बात है? बोले ये इसने मेरे कंडे चुरा लिए। तो बोले कि कंडे कंडों में क्या फ़र्क, कोई से भी ले लो। बोले नहीं, मेरे हर कंडे में विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही है। तो कबीरदास जी ने कान से सुना, तो उसमें विट्ठल विट्ठल आवाज़ आ रही थी। किसी कंडे में आ रही थी, जिसमें नहीं आ रही थी वो स्त्री के थे, और जिसमें विट्ठल विट्ठल आवाज़ आ रही थी वो इनके थे, जनाबाई के। तो उनको इतना ताज्जुब हुआ कि जड़ पदार्थ में भी नाम आ रहा है। अब सोच के देखिए, उनके उपलों में भी नाम का आवाज़ आ रही थी। अब हम जब जो स्त्रियां प्रसाद बनाते हैं या जो लोग काम करते हैं, तो उनकी हर चीज़ में नाम प्रवेश कर जाता है। जो लोग नाम सुन के, गुरु का संकीर्तन बजा के सुनते सुनते प्रसाद बनाते हैं और सेवाएं करती हैं, सब चीज़ें मंत्राकार हो जाती हैं, सब चीज़ें चिन्मय हो जाती, सब में भगवान का नाम आ जाता है। फिर हनुमान जी थे, उनके रोम रोम में भगवान का नाम चला गया था। एक बार जब राम जी का राज तिलक हुआ, राज सिंहासन पे बैठे, तो सीता जी ने खुश होकर उनको अपनी जो गले में माला पहनी हुई थी बहुत सुंदर रत्नों की, वो उनको दे दी। तो उन्होंने पहले तो देखा उसको, फिर उसको तोड़ तोड़ के फेंक दिया। तो लोगों ने कहा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो राम जी ने कहा तुमने क्यों फेंक दिया ऐसे? बोले इससे भगवान, मैं तोड़ तोड़ के देख रहा था, इससे भगवान का नाम है, इसमें कहीं नाम ही नहीं है। तो लोगों ने कहा क्या तुम्हारे सब जगह नाम है? तो उन्होंने अपना ऐसे सीना फाड़ के दिखाया, उसमें सीताराम थे लिखे थे, और उनकी हर नस नस में उन्होंने अपनी ऐसे खाल उगाड़ के दिखाई, उसमें हर जगह राम राम लिखा हुआ था। तो इतना उनका भगवान से प्रेम था, इतना उन्होंने नाम लिया था कि उनके हर रोम रोम में नाम पुर गया था। तो नाम की महिमा तो अनंत है, अनंत अनंत। फिर हमारे नाम हमें निर्भय बनाता है, कोई हमें भय नहीं रहता नाम से। मैंने देखा है लोग काफ़ी जो डरते थे वो नाम लेने से कितने निर्भय हो गए। लोग सोचते हैं नाम लेंगे तो काम नहीं करेंगे, काम आपका और बढ़िया से होगा, क्योंकि आपका मन एकाग्र हो जाता है, आपका मन शांत हो जाता है, आपके अंदर प्रेम आ जाता है, आपके राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, आपके सारे भय दूर हो जाते हैं। मीरा को देखिए, मीरा जो है, जब वो उनको सांप भेजा, जहर भेजा, भूत महल में बंद कर दिया, क्या नहीं किया उनके साथ, पर वो डरी, शेर भेजा। क्यों? उनके पास भगवान का नाम था, भगवान का प्रेम था, उन्हें किसी चीज में डर ही नहीं लगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे, उन्हें जब वो जंगल में चलते थे, शेर चीते सब आते थे, पर वो नाम नाचते हुए चलते थे, तो सब उनके साथ उनके नाम से नाचने लगते थे। एक एक में नाम का प्रभाव, उनकी भक्ति का प्रभाव चला जाता था। एक बार वृंदावन में प्लेग की बीमारी फैली, तो दुर्लभदास बाबा जी जो थे एक पेड़ के नीचे नाम कर रहे थे, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम चलो। चलिए, दुर्लभदास बाबा जी ने कहा। तो उन्होंने कहा पहले माला छोड़ो, माला करोगे तो मैं नहीं ले जा पाऊंगी। तो उन्होंने कहा माला तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि तो ठीक है, तो अगर मैं माला करता रहूंगा तो तुम ले जा पाओ तो ले जाओ, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो वो चली गई काली छाया। फिर मनोहर दास बाबा जब उनके गुरु गुफा में से निकले तो उन्होंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा काल आया था, पर नाम के प्रभाव से टल गया। तो नाम से उम्र भी लंबी हो जाती है। हम देखिए हमारे थॉट्स कितने कम हो जाते हैं नाम से। हमारे मन में बहुत थॉट्स जो चलते हैं, और जब ज़्यादा विचार चलते हैं तो हमारी ऑक्सीजन ले जाते हैं वो सारी, हमको वीक बना जाते हैं। तो नाम हमको स्ट्रांग बनाता है, निर्भय बनाता है। फिर नाम जब जो है सबसे बड़ी पूंजी है। जैसे कहा कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। जिसके पास राम नाम धन है वही धनवंता है, बाकी सब जग निर्धना है। चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे जो मैं लखपति है मैं उसी घर जाऊंगा। लखपति कौन? जो 1 लाख 2 लाख नाम जप करता हो। तो यही सबसे बड़ी पूंजी है। जैसे गुरु ने हमको नोट छापने की मशीन दे दी है, हमारी जिव्या,
कितना भी नाम लीजिए, कितने भी नोट छापिए, हमारे साथ जाएंगे ना, और वो नोटों की गड्डियां साथ जाएंगी। आपके सब काम नाम कराता है। तो गुरु कहते हैं जीवन की घड़ियां वृथा ना कहो, नाम जपो नाम जपो। फिर एक उनका दोहा है, हाथ उठाए कहते कहाँ कहूँ ढोल, कहाँ बजाऊं ढोल। हाथ उठाए कहते कहाँ बजाऊं ढोल, एक श्वास खाली जाते 3 लोग का मोल। बोले क्या तो मैं हाथ उठा के कहता हूँ कि तुम, या ढोल बजाऊं कि तुम अपनी हर श्वास में भगवान का नाम लो, नहीं तो तुम्हारे 3 लोग जा रहे हैं। इतनी महिमा है नाम की। जब सिकंदर का शरीर शांत हुआ तो उसने कहा ताबूत से मेरे हाथ बाहर निकाल देना कि मैं कुछ भी साथ नहीं ले जा रहा। मैंने पूरे एशिया को कॉन्कर किया पर आज मैं कुछ भी साथ नहीं ले जा रहा। तो उसने दिखाया कि कुछ भी साथ नहीं जाता पर नाम धन आपके साथ जाता है। और नाम नहीं लेते तो जैसे सब कुछ आप जो इकट्ठा कर रहे हैं वो तो आपके साथ जाएगा नहीं। संसार का नाम नहीं जाएगा, संसार का पैसा नहीं जाएगा, संसार की चीज़ें नहीं जाएंगी, आपका घर परिवार नहीं जाएगा, आपकी बिल्डिंगें नहीं जाएंगी, कुछ नहीं जाएगा। जाएगा क्या? भगवान का नाम, आपके कर्म। फिर बताया कि माला से जप करें, माला मल नाशिनी, माला मात समान, सदगुरु सांची कहे, माला बिन ना हुए कल्याण। तो बताया बहुत से लोग कहते हैं हम तो सारे दिन नाम लेते रहते हैं, कोई नाम नहीं लेते। या तो आप माला से करिए, सबसे अच्छा नाम माला से होता है, नहीं तो फिर काउंटर से करिए, पर कोई ना कोई आधार रखिए। हमारा मन कहता है हम माला कर रहे हैं पर करता नहीं है, ठगते हैं हम। और माला में भी नियम जरूर होना चाहिए, नियम जरूर होना चाहिए। 16 माला, 32 माला, 64 माला, नियम से आप बंधे रहते हैं। नहीं तो मन बड़ा चालाक है, वो टिठल्ला घूमता है और नाम नहीं करता। तो और फिर हमारे कितने संतों के हाथ में, हमारे देवी देवताओं के हाथ में माला है। आप देखिए ब्रह्मा जी के, सरस्वती जी के, हनुमान जी के और गुरु नानक साहब के। और ज़्यादातर संतों से मिलने जाते हैं तो उनके हाथ में माला ज़रूर होती है। फिर भगवान का नाम जो है वो श्रद्धापूर्वक लें और बहुत प्रेम से लें। जैसे कहा, हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। हाथ से काम करिए, मुख से भगवान का नाम लीजिए और हृदय में भगवान की प्रीत रखिए। दरिया गृहस्थी साधु की, यही गृहस्थी की और साधु की रीत है कि भगवान का नाम भी लीजिए और काम भी करिए। काम नहीं होता तो खाली नाम लीजिए। जो लोग 60 के 65 के हो गए वो लोग तो नाम ही नाम लेंगे और करेंगे क्या। एक यंग बच्चे ने कहा कि मैं बहुत जल्दी भगवान का नाम लेने लगा था। पूरा आप देखिए इनका जो स्कॉन का जो वो है मूवमेंट है, तो कहते हैं 90% ऑफ आवर सर्विसेज आर बेस्ड ऑन चैंटिंग। तो वो तो सब नाम ही लेते हैं। और कितनी 108 कंट्रीज में उनका वो है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मंदिर बने हुए हैं। और कितने हजारों विदेशी आते हैं और भगवान का नाम ले लेके नाचते हैं। तो कुछ तो है ना नाम में, कितना प्रेम फील करते हैं। अब बताया भगवान का नाम जपने वालों का जीवन सार्थक होता है। जैसे एक दृष्टांत आता है कि एक बार एक राजा जो थे, देखा कि एक ब्राह्मण भीख मांग रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा अपने वजीर से कि तुम इसका भाग चेंज कर सकते हो? बोला हाँ सरकार। तो उसके पास जाते हैं, कहते हैं तुम भीख क्यों मांग रहे हो? बोला मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर 2 अशरफियाँ रोज पहुंच जाया करेंगी, तुम मेरे राजा साहब के लिए नाम जप करो। तो 2 महीने तक उसने नाम जप करा और उसके यहाँ रोज अशरफियाँ पहुंच गई। तो विचार करता है, उन्होंने कहा 4 बजे से 6 बजे तक करना और बड़े भाव से और प्रेम से करना। उसके घर रोज एक अशरफी आने लगी, बहुत खुश हो गया। फिर वो विचार करता है 2 महीने से मेरे यहाँ माला माल हो गया, और यही नाम जब मैं अपने लिए करता तो ऐसा सोचकर वो एक दिन घर से बाहर निकल जाता है।
फिर वो एक बहुत बड़ा संत बन जाता है। एक बार वो उसी राज्य में आता है तो राजा कहता है कोई संत, मैंने सुना है बड़े अच्छे संत आए हुए हैं, मैं भी उनके दर्शन करने जाना चाहता हूँ। तो वजीर जाते हैं उनके साथ। तो फिर वो उनके कदमों में झुकता है। तो राजा उनके कदमों में झुकता है तो वजीर कहते हैं कि आपने इन्हें पहचाना, ये वही ब्राह्मण है जो भीख मांग रहे थे। बोले यहाँ तक कैसे पहुंच गए? बोले नाम से। तो नाम आपके पूरे जीवन को सार्थक कर देता है। बसंत में तुलसीदास जी ने जब उनके अंतिम उपदेश थे, उन्होंने यही कहा, अल्प अवधि जीव वामे सोच पोच बहुत। बोले जीव को बहुत छोटी उम्र मिली है जिसमें बहुत कुछ सोचने को है, करने को बहुत कुछ कहा, काका कीजिए। बोले करने को बहुत कुछ है, क्या क्या करेंगे? पार न पुराणन का वेदन का अंत नहीं। बोले पुराणों का पार नहीं है, वेदों का अंत नहीं है। वाणी तो अनेक, काका दीजिए। बोले वाणी कितनी, आजकल यूट्यूब पे कितनी वाणियां आ रही है। बोले किस किस की वाणी सुनोगे, क्या क्या करोगे? कवि की कला अनंत, छंद प्रबंध बहुत। बोले कितनी कवि लोग हैं, कितनी कलाएं हैं, कितने सारे छंद और प्रबंध है, कितने सारे गीत हैं, संगीत हैं, क्या क्या सुनोगे? राग तो रसीले, रस का पीजिए। बोले राग जो है, इतने सारे राग हैं, रागनियां हैं, क्या क्या सुनोगे? सब बातन की एक बात, तुलसी बताए जात। बोले सब बातों की एक बात, तुलसी बताए जात। जन्म सुधारना चाहे तो राम नाम लीजिए। बोले अगर जन्म सुधारना चाहते हो तो भगवान का नाम लो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भगवान जी।